क्या आपका भी सपना है काले, घने, लंबे बाल? तो जी वीडियो आप तक ये पहुँच चुका है। इसका मतलब साफ-साफ है कि आपके ये काले, घने, लंबे बालों का सपना जो है ना साकार होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने बालों का सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने ये जो लेंथ आप देख रहे हो ये अचीव की है। बाकी आप देख ही रहे हो कि बाल भी मेरे अच्छे खासे मतलब घने भी हैं और काले भी हैं। तो किस तरीके से मैंने अपने बालों को काला, घना, लंबा किया, आज की वीडियो में मैं आपको सारा बताने वाली हूँ। देखिए, मेरे इन काले, घने, लंबे बालों के पीछे सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट का हाथ है और वो है आंवला। बहुत बार आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे बालों को सूट नहीं कर रहा है, किस तरीके से लगाएं, क्योंकि आंवला को लगाने से क्या होता है कि बाल कई बारी हमारे ड्राई भी हो जाते हैं। तो तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे और बढ़ेंगे, घने इतने हो जाएंगे, अगर झड़ रहे हैं तो इंस्टेंटली झड़ना भी बंद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन रहता है कि आंवला हमारा सीजन में है तब तो यूज कर लेते हैं, जब सीजन में नहीं है तो क्या करेंगे हम, किस तरीके से हम इसे स्टोर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, किस तरीके से कंज्यूम करती हूँ, किस तरीके से बालों में लगाती हूँ, किस तरह से मैं इसे स्टोर करती हूँ ताकि साल भर मुझे कोई दिक्कत ही ना आए। क्योंकि बालों की ये जो समस्या है ना, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं है, लगभग मतलब 99.9% लोग ना बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए जी फटाफट से शुरू करते हैं कि क्या करना है। आंवला के बारे में बहुत ज्यादा डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को फिर भी बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो वो गूगल कर सकता है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम सीधा बस रेसिपीज की तरफ चलेंगे कि क्या मैंने किया और किस तरीके से मैं यूज कर रही हूँ उसको रेगुलरली। ठीक है, आंवला सबको पता है कि भाई बालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो जो लोग आंवला का इस्तेमाल करते हैं, खाने में इम्यूनिटी भी बूस्ट रहती है और लगाने में यूज कर रहे हो तो बस ये रिजल्ट आपके सामने होगा। तो सबसे पहले तो सीजन में आपके पास आंवला आ गया, आपने क्या करना है कि ढेर सारा घर पे लेकर के आइए। अब इसको स्टोर उसी वक्त कर लेना है, क्योंकि अगर आप बंद उसको रख दोगे ना तो 5-10 दिनों में ही देखोगे कि वो जो है ना खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें उसको फिर स्टोर करने के लिए आप डिफरेंट जो विधियां हैं उससे उसको स्टोर कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो फ्रेश आंवला का जूस आपके लिए एक वरदान की तरह है, आपके वेट को मैनेज रखता है और इम्यूनिटी बूस्टर है। मतलब अगर आप अच्छी मात्रा में आंवला को कंज्यूम करते हो तो आपको जो है ना बीमारियों का खतरा भी नहीं रह जाता है। तो आंवला लेकर के आई मैं उसको क्या करती हूँ कि पहले उसकी गुठली निकाल करके उसकी जो स्किन है उसको पीस करके जूस तैयार करती हूँ। जूस की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि जूस में आंवला के साथ, देखो वीडियो को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जानकारी वाली चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मतलब एक वीडियो में आपको 3 तरह के बेनिफिट मिलने वाले हैं, हेल्थ भी, स्किन भी और बाल भी। और आपको साथ ही में मतलब फ्री में मिलने वाली है कि आंवला को आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हो, आपको कुछ और एक्स्ट्रा सर्च करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो फिर देखिए जी, सबसे पहले तो ताजा ताजा खाने के तरीके ये हैं कि एक जूस बनाइए, आप डेली खाली पेट उसको पीजिए। आप खुद देखोगे कि आपका एक तो पेट पूरा साफ, जिनको कब्ज की समस्या है सारी बिल्कुल खत्म। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा और साथ अगर आप आंवला को कंज्यूम करते हो ना तो आपकी स्किन पे जो ना खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाता है कि आपकी जो स्किन है ग्लो होना शुरू हो जाएगी। अब देखो, मैंने बहुत बार बोला है कि सिर्फ लिपापोती से ही रिजल्ट नहीं आते हैं, अगर आप भीतर से भी जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे पे दिखता है। तो इसके लिए आप आंवला जूस किस तरीके से तैयार करना है, आंवला में आपने क्या करना है कि कुछ कड़ी पत्ते ले लेने हैं, मुट्ठी भर ले लीजिए, एक अदरक का 1 इंच का पेस्ट ले लीजिए, और थोड़ा सा अगर आप मीठा पसंद करते हो तो आप जैगरी पाउडर लीजिएगा, गुड़ ले लीजिएगा, जो भी है उसी एक ही चीज है। और अगर आप नमकीन चाहते हो तो उसमें आप सेंधा नमक ऐड कर सकते हो टेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि आंवला का टेस्ट आपको पता है कि थोड़ा सा कसैला होता है आंवला। तो एक तो आपने जूस पीना स्टार्ट किया। देखो, खाली आप बाहर से ही चीजों को लगाओगे तो ही रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको इंटरनली भी चीजों को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, तो ये आंवला का जूस जो है आपकी तीनों समस्याओं को खत्म कर देगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, सब ठीक है। तो ये जूस आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखो, अब अगर आपने फ्रेश ही डेली आपने आंवला का जूस पीना है, लेकिन डेली डेली तो मतलब अब इतना रहेगा नहीं सीजन में भी, तो क्या करना है, आपने आंवले लिए, आपने कोई एक बड़ा सा एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, जिस हिसाब से आपके पास आंवला है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास 1 किलो भरी आंवला है तो उस तरह से, अगर ज्यादा ले रहे हो तो वो ज्यादा आप ले सकते हो। फिर उसको क्या करना है कि आपने उसमें आंवले ऐड कर लिए, अच्छे से पोंछ के साफ करके, और फिर उसमें भर देना है पानी। ठीक है, पानी इतना हो कि आपके आंवला जो है ना वो उससे पानी से
ढक जाएं, पानी के अंदर डूब जाएं। तो इस तरीके से आप इसको मतलब 2-3 महीने आराम से, आपके 6 महीने तक चल जाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं आप यूज़ करना चाहते तो उसको आपने क्या करना है कि फ्रिज में रख देना है। तो आपका आंवला 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। आप उसी तरह से फ्रेश निकालिए, उसकी गुठली अलग करके जूस बनाइए जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको आप इस तरीके से 6 महीने तक लगातार कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। सेकेंडली कि अब आपने साल भर के लिए, साल 2 साल 3 साल कितना आपने स्टोर करना है उस तरह से, मतलब चलो अगले साल सीजन में फिर से आ जाएगा तो साल भर के लिए देखते हैं। उसके लिए भी आपने क्या किया कि आपने आंवले को छिल लिया, चाहे ऐसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया, गुठलियां अलग कर ली। अब ये जो गुठलियां अलग की ना, इसके साथ भी बहुत सारी स्किन है, तो इसको आपने फेंकना नहीं है, इसी की आप रेमेडी बना लेना। और जो रेमेडी बनाओगे ना बालों में लगाने वाली, उसको भी आप 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। ये देखिए इस तरीके से मैंने स्टोर करने के लिए इसमें रख रखी है। और ये जो रेमेडी है देखो, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मतलब आंवला की अगर रेमेडी बनाओगे, अगर आप टोनर बना रहे हो तो बहुत पतला सा होगा और अपने बालों को भी ड्राई कर देता है आंवला डायरेक्ट यूज़ करने से। तो इसमें मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड करी हैं जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी और आपके बालों को सिल्की शाइनी टेक्सचर देगी। जो आप पार्लर में इतना खर्चा कराते हो ना केराटिन ट्रीटमेंट पे, तो वो आपका इसी से होने वाला है। और बाल आपके घने जो होंगे ना, मतलब आप बोलोगे कि अब मैं परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा घने हो रहे हैं बाल, लंबाई इतनी बढ़ेगी कि आप कटाते थक जाओगे। तो इसी रेमेडी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सुखाना कैसे है कि आपने गुठली अलग कर ली, जो स्किन निकाली थी आप उसको सुखा लीजिए बढ़िया धूप में, और फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में रख के आप साल भर यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए। चाहे से आप उसको खाने में, क्योंकि साफ सफाई से अगर आप उसको सुखाओगे तो उसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हमेशा खाने के लिए भी और बालों में लगाने के लिए भी, दोनों के लिए स्टोर करके रखती हूँ। तो इस तरह से फिर आपने बंद कर दिया उसको एयर टाइट कंटेनर में, और फिर जब भी आपका मन किया तो आपने रेमेडी बना ली। आंवला को अगर आप बॉईल करते हो ना तो उसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो फिर इस तरीके से आपने स्टोर कर लिया जी। बाकी आप कैंडी बना सकते हो। कैंडी बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। आंवला को बॉईल कीजिए, गुठलियों को निकाल लीजिए, और जो फिर आंवला के पीसेस हैं उनमें आप चीनी या फिर शक्कर या फिर गुड़ भी डाल सकते हो या फिर मिश्री डाल सकते हो। फिर वो 2 दिन रखोगे ना तो वो सारी मिठास उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। उसको सुखा लीजिएगा और जूस जो बच जाएगा उसको आप सर्दियों में शरबत की जो भी आप पीते हो उसमें आप मिक्स करके पी सकते हो, क्योंकि उसमें भी आंवला के गुण आ जाते हैं। तो ये भी आपका काम हो गया। तो देखो जी, आपने मतलब जूस ही पीना है तो 6 महीने के लिए मैंने वो जूस का तरीका भी आपको बता दिया। कैंडी को भी आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, उसको भी आप खा सकते हो रेगुलरली। बाकी सुखा करके आप साल भर यूज़ कीजिए। उसी से 1 चम्मच जब आप चटनी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो आमचूर की जगह पे आपने आंवला पाउडर इस्तेमाल करना है। फिर तो मतलब कि सारी फैमिली को उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं इसके। और मतलब एक वरदान की तरह है हमारे लिए आंवला। एक इकलौता एक ऐसा फ्रूट है जिसमें हर तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, मतलब इसको तो राजा बोलना चाहिए। तो चलिए जो भी है, फिर इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इस रेमेडी को कैसे तैयार किया था मैंने। इसको मैंने देखो जो गुठलियां बच गई थी उसके साथ बहुत सारी स्किन थी, तो मैं इसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एक लोहे की मैंने कढ़ाई ली और उसमें ये सारी गुठलियां ऐड कर दी। फिर डाल दिया इसमें पानी, पानी इतना कि सारी गुठलियां डूब जाए उसमें, ठीक है। फिर इसको जी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी अच्छी तरह से, मतलब जो पानी लिया है वो हाफ रह जाए, इतनी देर तक आप इसको पकाओगे। साथ ही इसमें और आपने क्या करना है कि आपने इसमें मेथी पाउडर ऐड कर लेना है। जैसे आप साबुत ऐड कीजिए या फिर पाउडर ऐड कीजिए। मेथी को आपको पता है कि जब आप बॉईल करते हो तो कैसे चिपचिपापन सा होता है ना उसमें, तो आपकी सिल्की शाइनी बालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मेथी का पैक ऐसे भी मतलब बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक तो मैंने इसमें मेथी ऐड कर दी, और सेकंड मैंने इसमें क्या किया, अलसी के बीज ऐड कर दिए। बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, 2-2 चम्मच ही मैंने ऐड किए हैं। ज़्यादा ऐड करोगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक सा जेल सा बन जाएगा, तो इस तरीके से मतलब ये स्टोर नहीं हो पाएगा। फिर आपका जेल है तो फिर या तो फिर आप खुले जो बॉटल्स होते हैं ढक्कन, वहाँ से उसको फिर ईजिली निकाल पाओ, तो उस तरह से। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, 2-2 चम्मच ऐड की। तो फिर आप देख ही सकते हो कि कितना घना सा है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, और जैसे शैम्पू की कंसिस्टेंसी होती है उस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी है। इसके बाद 2 चीज़ें ऐड कर दी। तीसरी मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी। कलौंजी भी बहुत बेनिफिट होते हैं हमारे बालों के लिए, और बालों को काला भी बनाए रखती है। और बालों के काले की बात कर दूं तो
सिर्फ इकलौता एक आंवला ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके बालों को नेचुरली काला करता है। आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, कभी भी देख लेना, कोई भी इंग्रेडिएंट बालों को और काला नहीं करता है आंवला को छोड़ के। और अगर लोहे के बर्तन में आप इसको पकाते हो तो ये इस तरह के रिजल्ट देता है। ऐसे नहीं कि आज लगाया और आज ही काले हो जाएंगे बाल। रेगुलर आप लगाओगे तो महीने के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि जो सफेद थे बाल वो भी काला होना शुरू हो गए। एक एज के बाद नहीं, जैसे किसी छोटे एज में होते हैं, जैसे टीनेजर्स होते हैं, उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है कि कई बार उनके बाल जो है ना अचानक से सफेद हो जाते हैं। तो उनके लिए है कि वो रेगुलर यूज करेंगे। मेरे साथ खुद हो चुका है और अभी तक मतलब इस एज में भी मेरे बाल सफेद होना शुरू नहीं हुए, यहाँ पे हल्के हल्के होना शुरू हुए हैं। तो वो तो आपको पता है कि एक एज के बाद तो ये चीज होनी ही होती है, ठीक है। तो अगर मैं रेगुलर रखूंगी तो ये एज मेरी जो है ना वो बाकियों के कंपेयर में, अगर किसी के 35 में बाल सफेद होना शुरू होते हैं तो मेरे 40 के बाद होंगे या फिर 45 के बाद होंगे। इतना फर्क होता है। मेरी मम्मी का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो 54 उनकी एज है और अभी तक ना सिर्फ यहाँ से उनके बाल सफेद होना शुरू हुए, बाकी बिल्कुल काले जैसे मेरे वाल है वैसे के वैसे ही उनके। तो वो हम लोग मतलब आपको पता है पहाड़ में बतेरे मिलते हैं, आंवला तो हम लगाते हैं बचपन से। मैंने मम्मी ने ही मेरे को सिखाया, मेरी दादी लगाते थे, मम्मी लगाते थे, मैं लगाती हूँ, तो फिर आगे को अपनी बेटी को भी सिखा रही हूँ और उसके बाल भी आप देख ही सकते हो। तो ऐसा है। बाकी फिर इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आप बॉईल होने दीजिए। हाफ रह जाएगा तो फिर उसके बाद आप छान लेना। जब आप हाफ होगा ना तो ऑटोमेटिकली ये शैम्पू जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। फिर इसको आप स्टोर कर लीजिए। इस बॉटल को आप फ्रिज में रखेंगे तो महीने भर के लिए आपके लिए काफी है। जब भी आपने अपने बालों को धोना है ना, उससे पहले आप अपने बालों में इसे अप्लाई कीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे ओवरनाइट आप कितना भी टाइम इसे रख सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि भी आपने आधा घंटा रखना है और फिर शैम्पू कर देना है। एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि बाल जब आप इसको बालों में लगा रहे हो ना तो अपने बालों को हाथों को कवर कर ले, नहीं तो फिर ना जो लेडीज स्पेशली नेल्स वगैरह तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। लाइक इस तरीके की हालत हो जाएगी, देखो किनारों से भी। और ये मैं तो नेल्स खैर बढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन बहुत बुरी सी हालत हो जाती है। फिर ना काफी दिन लग जाते हैं, ये चीज आपकी इम्प्रूव हो नहीं पाती है। तो इसलिए अपने हाथों को कवर करें, फिर उसके बाद इस रेमेडी को लगाएं और फिर बाद में जो भी आपका शैम्पू करें, कंडीशनर करें, जो भी आपकी रूटीन है उस तरह से फॉलो करें। और फिर देखना कि जब आप इसको रेगुलर यूज करते रहोगे और साथ में कंज्यूम भी कर रहे हो तो आप, मैं बोल रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ मैं, ऐसी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता कसम से। मतलब आप यूज करना, फिर आपको पता चलेगा कि आपके बाल ना श्योरली इसमें काले भी होंगे, घने भी होंगे और झड़ना शुरू हो गया ना। तो पहली बार जब आप यूज करोगे तो आपको आपके बालों की जो क्वांटिटी होती थी ना, झड़ते थे जब जितने आते थे, हाफ आपको उसी टाइम पे दिख जाएगा कि हाफ तो बिल्कुल बंद हो गए झड़ना। तो सोच लो आप 2-4 बार लगाओगे तो आपका बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके बाल बहुत ज्यादा घने हो जाएंगे और ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप लगाएं। बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राई है ऑलरेडी हेयर तो उसमें आप थोड़ा सा ऑयल, जो भी आप अपने बालों में लगाते हैं, सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, जो भी आप लगाते हो, ऑलिव ऑयल, वो आप लगा सकते हो, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके की रेमेडी है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसको यूज करें, फिर देखेंगे आपके बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं। मैं बोल रही हूँ कि बढ़ेंगे, श्योरली बढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह की और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।